Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है ऑपरेटर। ऑपरेटर में कई सारे ऑपरेटर हमने बताया था जो पिछले वीडियो में यूनेरी ऑपरेटर को कवर किए थे। ठीक है, यूनेरी ऑपरेटर जो है इंटरव्यू पर्पस से भी, जो कि एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, हर एक के इंटरव्यू में क्या किया जाता है कि एक सिंपल सा प्रोग्राम दे दिया जाता है और उसमें पोस्ट प्री करके कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो उसके लिए यूनेरी ऑपरेटर समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने वो सारा चीज़ कंप्लीट किए हैं। जिन लोगों ने वो यूनेरी ऑपरेटर नहीं देखा है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो आइए आते हैं आज की टॉपिक में। आज का टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कहाँ पे यूज होता है? तो जब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं ना, वहाँ पे हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आते हैं? तो एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है और मॉडुलस आता है। ठीक है, जिस तरीका से यूनेरी ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड पे भी काम कर सकता है, उस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर को दो ऑपरेंड, मिनिमम कम से कम दो ऑपरेंड ही चाहिए। अगर वो दो ऑपरेंड आप नहीं दीजिएगा तो वो ऑपरेटर काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम आपको बोलते हैं कि ठीक है ऐड करो, तो ऐड करो और हम बोले फाइव, फाइव को ऐड करो, तो आप पूछिएगा कि फाइव को ऐड किसके साथ करना है। एक कोई एक और नंबर रहेगा तभी तो हम उसको ऐड करके देंगे। अगर सिर्फ हम एक ही नंबर दिए, सिर्फ फाइव दे दिए, ऐड करो, क्या ऐड करूँ, किससे ऐड करूँ, ये होता है ना। तो हमें दो नंबर नेसेसरी होता है कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए अरिथमेटिक ऑपरेटर में दो ऑपरेंड नेसेसरी होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीन लोग तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका काम क्या है। एडिशन का ऐड करना, सब्ट्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। देखिए, डिवीजन और मॉडुलस ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों का रिजल्ट देने का मतलब अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग ये वाला सिंबल का यूज करते हैं, तो जब हमें कोशिएंट, देखिए डिवाइड जब कर देते हैं तो हमारा दो रिजल्ट आता है, एक आता है कोशिएंट, दूसरा आता है रिमाइंडर। तो जब हमें कोशिएंट निकालना होता है ना, तब हम लोग ये सिंबल का यूज करते हैं। और जब हम लोग को जो है रिमाइंडर अगर फाइंड करना हो तो हम लोग मॉडुलस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर में, एक क्लास है अरिथमेटिक नाम का, जिसमें हम तीन वेरिएबल लिए हैं। और तीनों वेरिएबल किस डेटा टाइप का है? इंटीजर डेटा टाइप का है, जिसमें num1, num2 और रिजल्ट है। num1 में क्या वैल्यू है? 10, और num2 में क्या वैल्यू है? 5। ये रिजल्ट क्या करेगा? num1 में 10 और प्लस 5, 15 जोड़ कर 15 ऐड करेगा और ऐड करके किस में डाल देगा? रिजल्ट में डाल देगा और फिर इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब क्या करेगा? नम वन में क्या है? 10, और num2 में क्या है? 5। 10 - 5 ऑपरेशन करके और वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो किस में डाल देगा? रिजल्ट वेरिएबल में डाल देगा और यहाँ करके प्रिंट कर देगा। उसी तरह से जब मल्टीप्लाई करेगा 10 और 5 में, तो क्या आएगा? 50। 50 किस में डाल देगा? रिजल्ट में डाल देगा और यहाँ रिजल्ट का वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। अब देखिए यहाँ num1 डिवाइड num2, यहाँ डिवाइड ये वाला सिंबल यूज किया गया है। इस सिंबल को जब यूज होगा ना तो क्या देगा? कोशिएंट देगा। तो क्या होगा? 10 में से अगर हम क्या करते हैं, 5 को डिवाइड करते हैं, तो हमारा कोशिएंट कितना आएगा? 2। यानी कि रिजल्ट में क्या स्टोर होगा? 2 स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? आफ्टर डिवीजन रिजल्ट इज 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देता है? रिमाइंडर देता है। ये वाला क्या देगा? रिमाइंडर। तो जब हम 10 और 5 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 0 आएगा, तो ये रिजल्ट में क्या स्टोर होगा? 0। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? आफ्टर मॉडुलस रिजल्ट इज 0। ठीक है, ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर था। सेकंड हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर ना ज़्यादातर कहाँ यूज होता है? जब हम कंडीशनल प्रोग्राम बनाएंगे ना, कंडीशनल प्रोग्राम या लूपिंग प्रोग्राम, तो वहाँ पे हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का यूज होता है। ये इक्वल टू का मतलब क्या है? ये क्या करता है? दो ऑपरेंड को कंपेयर करता है, दो ऑपरेंड के वैल्यू को क्या करता है? कंपेयर करता है। सपोज डेट मान लिया जाए कि एक ऑपरेंड है हमारा ए और दूसरा ऑपरेंड है बी। अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू भी अगर 10 है, तो क्या बोलेंगे? इट इज इक्वल टू ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लिया जाए कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो वो कौन हो गया? नॉट इक्वल। ठीक है, अब ग्रेटर है। सपोज डेट मान लिया जाए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ए क्या हो गया? ग्रेटर हो गया किसके कंपेयर में? बी की कंपेयर में।
लेस देन, तो मान लो कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है। ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है 10। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 5 है, यानी कि बी के वैल्यू से ए का वैल्यू लेस है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए लेस देन बी। ठीक है। उसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये क्या होता है। ग्रेटर देन इक्वल, मान लो क्या है कि हमको एक क्या मिला, हमको एक क्या एक क्वेश्चन ऐसा, प्रोग्रामिंग ऐसा क्वेश्चन मिला कि हमें क्या करना है, 20 से लेकर के 30 तक प्रिंट करवाना है। कहाँ से, 20 to 20, मतलब 20, 21, 22, 23 लेकर के 30 तक प्रिंट करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे कि जो नम की वैल्यू होना, पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ये फॉर लूप से बनाएंगे। इसमें क्या बनाएंगे, जैसे फॉर, आगे चल के हम बताएंगे, देखिए हम आपको यहाँ पे बता क्या लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे। जो हमारा नम की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 20 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 20 से स्टार्ट होगा। ठीक है। और नम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। कहाँ का, कहाँ तक प्रिंट करवाना है, ना नहीं ना, हाँ नहीं ना, बड़ा नहीं, छोटा ना, छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, कहाँ तक, 30 तक। और नम प्लस प्लस ये चीज। अब ये जो हम आपको लिखे हैं, फॉर जो है, फॉर नम इक्वल टू 20 के यहाँ क्या होगा, नम कहाँ से स्टार्ट होगा, 20 से स्टार्ट होगा। देखिए, नम की वैल्यू 30 से छोटा या 30 के इक्वल होना चाहिए। या 20 तो 30 से छोटा है, यानी कि 20, 21, 22, 23 कहाँ तक प्रिंट होगा, 30 तक प्रिंट होगा। और नम प्लस प्लस मतलब कि पहले 20 है तो इसके द्वारा इंक्रीमेंट होगा। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको हम यूनियरी ऑपरेटर में बता चुके हैं। तो ये हो गया 20, 21, 22, 23, इस तरीके से एक एक करके बढ़ाएगा। और ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, 30 तक। 31 जैसे ही होगा कंडीशन गलत हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये ऑपरेटर समझ आ गया होगा। इसका ये है आपका एग्जाम्पल, जिसमें नम वन में क्या लिया गया है, 10, नम टू में क्या लिया गया है, 15। पहला क्या है कि अगर वैल्यू नम वन इक्वल इक्वल है नम टू के, तो नम वन इज इक्वल टू नम टू प्रिंट करेगा। अगर नहीं है तो क्या करेगा, नम वन इज नॉट इक्वल टू नम टू। अब हम इसको ना थोड़ा सा आपको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर पे क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं इस प्रोग्राम को ऑनलाइन कंपाइलर पे। ठीक है। देखिए, इस सेम प्रोग्राम को हम कॉपी करते हैं। ठीक है। सेम प्रोग्राम को हम क्या कर लिए, कॉपी कर लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है ना, ये ये मैसेज, ये डबल कोट हो, उस पर आप थोड़ा ध्यान देखिए। हम क्या करते हैं ऑनलाइन कंपाइलर में, ये मेरा ऑनलाइन कंपाइलर है। ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए, सेम प्रोग्राम को हम क्या किए, पेस्ट कर दिए। यहाँ पे जब हम रन करवाए तो देखिए क्या आता है, आफ्टर एडिशन रिजल्ट ही, जब हम 10 और 5 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। 10 - 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। मल्टीप्लाई में 10 × 5 करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और मॉडुलस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब चलिए, अब हम जो है एक बार सेकंड मेरा जो प्रोग्राम है वो भी एक बार हम क्या करते हैं, रन करवा करके आपको दिखा लेते हैं। देखिए, सेम प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है। सेम प्रोग्राम को हम क्या किए, कॉपी पेस्ट किए यहाँ पे। ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा सा ये जो मैसेज का जो डबल कोट है ना, ये प्रोग्रामिंग में ऐसे होता है, वर्डपैड में ऑटोमेटिक, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम का ही ये है। वर्डपैड में लिखते हैं तो ऐसा होगा, लेकिन जब आप विजुअल स्टूडियो कोड या नोटपैड प्लस प्लस में जब आप लिखिएगा, या कोई भी वो ऑनलाइन कंपाइलर में, तो ये आपको ऐसे लिखा है, जो कि आपका कलर भी चेंज हो रहा है। देखिए, जो भी मैसेज में हम दे रहे हैं उसका कलर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है। देखिए, अब जो है, अब बताइए कि इसमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट रन करेगा। तो पहला है, क्या नम वन इक्वल इक्वल है नम टू के, तो नम वन में 10 है, नम टू में क्या है, 15 है। क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है। कंडीशन ये वाला जो है, पहला कंडीशन हमारा गलत हो गया। जब वो पहला कंडीशन गलत हो गया तो सेकंड कंडीशन में आएगा कि क्या नम वन की वैल्यू जो है ये नम टू के वैल्यू से नॉट इक्वल टू है। तो इक्वल टू तो नहीं है, क्यों, क्योंकि एक 10 है, एक 15 है, तो हमारा क्या प्रिंट कर देगा, num वन इज नॉट इक्वल टू num टू। देखिए, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट कर, देखिए किया ना, num वन इज नॉट इक्वल टू num टू। ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए अब इसको भी हम 10 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 10।
देखिए दोनों 10 है, num1 num2, यानी कि पहला कंडीशन ही हमारा सही है। तो जब पहला कंडीशन ही सही होगा तो क्या प्रिंट करेगा, num1 इज इक्वल टू num2। देखिए जैसे क्या प्रिंट किया, num1 इज इक्वल टू num2। अब सपोज डेट कि ये 15 है और इस कंडीशन को हम कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए नम टू का वैल्यू हम क्या कर दिए हैं, 15 कर दिए, क्या कर दिए हैं, 15, ठीक है। अब बताइए तो पहला कंडीशन तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। बताइए अब ये दोनों में से कौन सा, ये दोनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन रन करेगा, तो चेक करेंगे। num1 की वैल्यू 10 है, num2 की वैल्यू 15 है, तो num1 की वैल्यू ग्रेटर है, नहीं, नहीं ग्रेटर है, क्योंकि 10 जो है स्मॉल है ना 15 से, इसलिए ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। तो अब ये वाला कंडीशन पे आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा वो, क्या करेगा, num1 की वैल्यू 10 है, num2 की 15 वैल्यू 15 है, तो क्या बोल रहा है कि num2 में जो वैल्यू है वो num1 से बड़ा है, यानी कि num1 मेरा क्या है, छोटा है। तो देखिए क्या आएगा, num1 इज लेस देन num2। देखिए हम इसको रन करवा के देखते हैं क्या आता है, num1 इज लेस देन num2, ठीक है। तो ये सारा प्रोग्राम है, बाकी ये सारे प्रोग्राम जो है हम आपकी कंडीशनल, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट बताएंगे तो उस दौरान जो है हम सारे चीज़ कंप्लीट करेंगे। ये सारा बताएंगे कि ये कैसे रन होता है, कैसे सोचना है, कैसे प्रोग्राम लिखना है, ड्राई रन करवाएंगे, ये सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.